सकते, ऊपर की है, कंजूसी की है। ये हॉट डॉग है। स्पेशल ऑमलेट बनाती है अलिशा। आज का मौसम फिर इतना हसीन हुआ है, बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत बहुत प्यारा हुआ है और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं दूर दूर से, कोई नज़दीक से, पास से, और इतनी प्यारी वाइब्स है ना, स्प्रिंग वाइब्स। ये व्यू चेक करें बस आप, इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना। और बस मैं कहती हूँ ये कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। और वहाँ पर जो है ना सी साइड सामने नज़र आ रहा है, मिरर बिल्डिंग में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स गुजर रही हैं वहाँ से। और देख रही हूँ मैं, कोई बड़ी कंटेनर्स गुजर रहे हैं, कोई फ़िशिंग बोट्स गुजर रही हैं, कोई फेरीज गुजर रही हैं जिसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और परिंदों की आवाज़ें, और ये सुबह का वक्त और मौसम हसीन, मैं कहती हूँ कमाल है कमाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम इतना कोई हसीन हुआ है, आपको पीछे बैकग्राउंड में बाहर से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी। इतना प्यारा कोई व्यू है ना, और बारिश हो रही है हल्की हल्की। और इसके अलावा जी आप बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। मतलब मैं कहती हूँ रमज़ान का महीना इतना तेज़ी से गुजरा, ऐसा लग रहा है कल रोज़े स्टार्ट हुए थे, इतनी कोई तेज़ी से रोज़े गुजर रहे हैं, रमज़ान का महीना गुजरा और पता ही नहीं चला, जैसे अभी अभी आया और अभी जा भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना। तो आजकल रूटीन जो है ना अब बड़ी हेक्टिक हुई हुई है। मैं कहती हूँ सैल्यूट है मदर्स को जो उठ के सहरी भी बनाती हैं, इफ्तारी भी बनाती हैं, पूरी पूरी फैमिली संभालती हैं। ये मेरा पहला रमज़ान है कि मैंने जो है ना किचन में इफ्तारी और सहरी प्रॉपर बनाना शुरू किया, नहीं तो मैं पहले ऑन एंड ऑफ बनाती रहती थी, इतना फील नहीं होता था, कोई एक दो चीज़ें बना ली तो इतना फील नहीं होता था। लेकिन अब मैंने बिल्कुल अपनी मम्मा को रेस्ट दे दिया हुआ है कि मम्मा इस रमज़ान आराम सुकून से इबादत करें। सारी ज़िंदगी मम्मा ने हमारे लिए इफ्तारियाँ और सहरियाँ ही बनाई है ना, ये है कि इबादत भी करती थी साथ साथ। लेकिन फिर इस दफ़ा मुझे सही वाला फ़ील हुआ है कि बंदा जब एक ही बंदे पे सारा बर्डन होना, सहरी का भी इफ्तारी का भी और फिर साथ में इबादत भी, तो बंदा बड़ा थक जाता है। तो मैं चाहती थी कि इस रमज़ान जो है ना मम्मा टोटली रेस्ट करें और मैं सहरी और इफ्तारी और मेरी बहनें जो हैं वो साथ में करें। तो अब बेसिकली कभी इतना काम होता भी नहीं है सहरी इफ्तारी में, लेकिन ये 6 दिन गुजरे, मैं कहती हूँ मैं इतनी टायर्ड फील कर रही हूँ। तो सलूट है सब मदर्स को और उन लोगों को जो किचन में खड़े होकर सहरी और इफ्तारी बनाते हैं और फिर साथ साथ इबादत भी करते हैं। तो मैं इतनी कोई टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड हो चुकी हुई हूँ ना इन 6 दिनों में। इवन कि क्या हो रहा है कि सहरी में कभी अलिशा मेरी हेल्प कर लेती, कभी अलिशा बना लेती है सहरी, और इफ्तार में ये होता है कि सामने की जिस दिन छुट्टी होती है वो और मैं मिलके बना लेते हैं, क्योंकि सामने की जिस दिन छुट्टी हो उसको कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो वो कहती है कि मैं अपने हाथ का ही कुछ ना कुछ मज़े का बनाऊँ। सो ये सीन होता है। और जिस दिन बहनों की छुट्टी नहीं होती फिर उस दिन हम क्या करते हैं, हम मैं और मम्मा ही होते हैं, भाई होता है, तो हम जस्ट रोटी सालन और वो जो क्योंकि ऐसा होता है कि एक दिन सामने की छुट्टी और एक दिन उसने काम पे जाना होता है, तो जो लेफ़्ट ओवर होता है ना जब सामने घर पे होती है तो हम ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं, फ्राइड एंड ये वो। तो उस दिन फिर हम ये करते हैं कि वो जो लेफ़्ट ओवर होता है वो नेक्स्ट डे भी यूज़ हो जाता है। बट ये है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है इफ्तारी बनाने का, सहरी बनाने का। पराठे बनाना मैंने अब सीखे हैं अपनी बहन से, और अब 2 दिन हो गए सहरी मैं ही बना रही हूँ। और आज बहन का असाइनमेंट था, नहीं तो वो कह रही थी मैं बना दूँगी, तो आज फिर मम्मा उठ गई थी मेरे साथ ही। इवन कि मैंने मम्मा को मना किया था कि आप सोए रहें, मम्मा उठ गई। तो पराठे आजकल हम बना रहे हैं और इस वजह से मैं सहरी में ज़रा एक्टिव नहीं होती, क्योंकि सहरी बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे फ़ौरन से इफ्तारी और सहरी बनाने में टाइम गुजर जाता है, जैसे आप जितनी मर्ज़ी जल्दी चले जाओ किचन में, लेकिन टाइम ऐसे भागता है इन दोनों, जब सहरी बनाने जाओ और इफ्तारी बनाने जाओ कि पता ही नहीं चलता टाइम का। सो यस आजकल बस ये रूटीन चल रही है और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से इबादत भी अच्छी जा रही है, नमाज़ें अच्छी जा रही हैं। मैं अपने आप को डेली बेसिस पे एक बेहतर इंसान बनाने की, एक बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यस एंड अब जो है ना इस वक्त हो रहे हैं 7:57, नींद नहीं आ रही थी सहरी के बाद, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ और काम करने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी और फिर ज़ोहर में उठूँगी एंड उसके बाद बस रूटीन वही नमाज़ें एंड इफ्तारी बनाना एंड बस ये रूटीन चल रही होती है आजकल। तो
मतलब रोज़े इतनी जल्दी गुजर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। और प्लीज़ आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि माइंड में नहीं ना रहता कि एक सोशल मीडिया वाली फैमिली भी है मेरे। बट जब याद आता है तो मैं आप सबके लिए भी ज़रूर दुआ करती हूँ। और वैसे ही मैं जब दुआ मांगती हूँ, मैं हर मुसलमान के लिए मांगती हूँ कि जिसकी भी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानी हो, सब अल्लाह पाक हल करें, आसान करें और दुनिया आखिरत अच्छी करें सबकी। आमीन सुम्मा आमीन। यस, अब मैं वापस से अपना काम कंटिन्यू करने वाली हूँ और फिर जो है ना उठ के मिलते जुलते हैं, बात करते हैं बाकी की आगे की रूटीन उठ के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे एक बैच हो गया और हो रहा है। ये मम्मा ने मंडले बॉईल करनी है अभी। आज का दस्तरख्वान कितना अच्छा लग रहा है, जो उसके ऊपर खाना मज़े मज़े का पड़ा हुआ है, कितना मज़े का लग रहा है। क्योंकि आज ना आप ही ने ना सामे ने कुछ बनाया है, सारा क्रेडिट जाता है मम्मा और सारा क्रेडिट जाता है अलिशा को। माशाल्लाह से अलिशा ने इतने मज़े की फ्रूट चाट बनाई है ना, बिना कुछ क्या उसको कहते हैं ऊपर किए, कंजूसी की है। क्योंकि कल आप ही ने जब बनाई ना, वो अदर टाइम स्पून से मिक्स कर रही थी और अदर टाइम उसको ब्लेंड कर रही थी। ऐसे नहीं होता, आपको कंटिन्यूअसली ब्लेंड करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मुझे जो है ना उसकी शक्ल पे मत जाए बाउल की, वो मैंने मेरे जल्दबाजी में मैंने ये देखो साइडों पे लगा हुआ है। बाकी माशाल्लाह से मेरी अम्मा ने चिकन विंग्स और फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं मेरे लिए। चटनी केचप वगैरह है और आई लाइक माई मोमोज सॉस। ये हॉट डॉग है, गरम कुत्ता हलाल वाला। ये कहाँ से है? ये नीचे नेबर ने बेचा है। एंड देन ये सामिया चावल खा रही है, आधे खा चुका। डिनर मेरी बहन ने मुझे ला के दिया है अलिशा ने, और डिनर में है आज दाल चावल सैलड और साथ में चटनी और साथ में ये स्पेशल ऑमलेट बनाती है अलिशा, बहुत मज़े का वो, और साथ में एक मिर्ची। सो ये है डिनर। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।